इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे कमोडिटी, करेंसी, पेपर, प्लास्टिक, फिएट, नॉन फिएट और क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंचे। मनी का दूसरा रूप देखेंगे, डिमांड, सप्लाई और क्रिएशन। सारी प्रॉब्लम यही है, मनी की डिमांड है, मनी की सप्लाई करनी है, मनी को क्रिएट करना है। ये इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे डिमांड जनरेट हुई है, कैसे सप्लाई मनी की पूरी होती है और कैसे मनी का क्रिएशन होता है। ये सारा कुछ पढ़ेंगे। डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जॉन मेनर्ड केनेस, इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने बताया है, नोटेड दैट पीपल प्रेफर टू कीप ए पार्ट ऑफ असेट्स इन लिक्विड फॉर्म, कैश मनी, विद 3 मोटिव। इस किताब में उन्होंने बताया कि लोग पैसा तीन वजह से रखना चाहते हैं। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, वो चाहते हैं कि हम कोई भी चीज को ट्रांजैक्शन कर पाए, खरीद पाए। मतलब कोई दूध खरीदना है तो हमने उसको पैसे दे दिया, उसने हमें दूध दे दिया। हमने उसको वेजिटेबल लिए, हमने फ्रूट लिए, हमने उसको पैसे दे दिए, उसने हमें सब्जियां दे दी, फ्रूट दे दी। लोग ट्रांजैक्शन मोटिव की वजह से पैसा अपने पास रखते हैं। दूसरी वजह होती है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या कोई अपना इम्पल्सिव परचेज है। जैसे अभी एक ऑफर आ गया कि सिर्फ 10,000 रुपए में अमेरिका चलो या कनाडा चलो या कोई टूर पे चलो, तो लोगों के भरमार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम पे 10,000 रुपए ही नहीं है तो ऑफर आपके हाथ से छूट जाएगा, या कभी सेल लगती है उस तरह से। प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तीसरी वजह ये होती है, इसलिए लोग पैसा रखना चाहते हैं, इन्वेस्टर होल्ड कैश टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइज लेटर। कुछ लोग पैसा इसलिए रखना अपने पास होल्ड रख के चाहते हैं कि अगर कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक फोन लेना है 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की सेल आएगी और मैं वहां से वही 14-15,000 वाला फोन है वो 10,000 में ले लूँ। तो लोग ऐसे स्पेकुलेटिव मोटिव देखते हैं। तो 3 वजह होती है, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो गवर्नमेंट का अभी जो पूरा पूरा ध्यान है वो ट्रांजैक्शन मोटिव पे ही रहा है पिछले 2-3 सालों से। इसीलिए हम देखते हैं कि पेटीएम आ गया, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, ये फलाना ढीका इतने सारे ऐप आ रहे हैं जो ट्रांजैक्शन मोटिव हमारा सॉल्व कर रहे हैं कि कुछ भी खरीदना हो ऑनलाइन कर दो। प्रिकॉशनरी, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी अर्जेंट पैसे चाहिए, बैंक में पैसे हैं, एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेकुलेटिव होता है, हमें कोई पैसे नहीं है, कभी अपॉर्चुनिटी आई, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते इस तरह से। तो आई विल यूज माय कैश टू बाय इट, तो इसको बोलते हैं असेट डिमांड ऑफ मनी। तो लोग पैसे, जॉन मेनर्ड के हिसाब से लोग पैसे 3 वजह से रखना चाहते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश फ्रॉम वेरी इनवर्सली विद इंटरेस्ट रेट, इफ हायर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल इन बैंक डिपॉजिट बॉन्ड, पीपल वुड इन्वेस्ट मनी देयर इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन लिक्विड फॉर्म। लेकिन अगर बैंक में जो है, अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगे, जैसे एफडी पे या पीपीएफ पे या डिपॉजिट्स पे, तो लोग बैंकों में पैसा रखेंगे, नहीं तो वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी जो है सरकार ने बहुत कम कर दिया है, एफडी पे भी रेट घटा दिया है, सेविंग अकाउंट पे भी बहुत कम जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो लोग फिर कहते हैं इससे अच्छा घर पे ही रखो, क्यों बैंक में रखना है, कहीं और डालो पैसा, बैंक में पैसा नहीं रखना। अब देखो सप्लाई ऑफ मनी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम लाइबिलिटी ऑफ ए बैंक एफडीआरडी, इधर लिखा है डिमांड लाइबिलिटी ऑफ बैंक सीएएस कासा। कासा मतलब सी फॉर करेंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट, ये कासा का मतलब है, एफडीआरडी का मतलब है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जो हम जो है पैसा बैंक में एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट में कराते हैं उस तरह से। तो सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टमर बिफोर मैच्योरिटी बट मे पे आफ्टर डिडक्टिंग पेनल्टी। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, मैंने 10,000 की एफडी कराई, तो 1 साल के लिए कराई, तो एफ 10 मान लो 6% है, तो उन्होंने मुझे 600 रुपए 1 साल बाद ही देने। अगर मैंने बीच में अपनी एफडी तोड़ दी तो मुझे पेनल्टी लगा के या मेरा इंटरेस्ट काट के मुझे पैसे देंगे। पब्लिक पास मोर मनी हियर बिकॉज बेटर रिटर्न हायर इंटरेस्ट। यहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो है मैं शेयर मार्केट में लगाऊं या म्यूचुअल फंड में, वहाँ मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है, वहां मुझे टेंशन होगा। यहाँ मैंने अपना पैसा डाल दिया, मुझे पता है 6% इंटरेस्ट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। एफडी में यहाँ लोग ज्यादा डालते हैं।
अगर हम इधर आ जाए कासा में, डिमांड लायबिलिटी ऑफ ए बैंक में, ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट, मोर लिक्विड बिकॉज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश ऑन डिमांड। यहाँ पे लोग अपना डालते रहते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, आज ही 100 रुपये डाला, कल अपना 100 रुपये निकाल रहा है। तो यहाँ पे मोर लिक्विड होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता रहता है। यहाँ से वो आज ही 6,000 रुपये बैंक में जमा करके आया, उधर से उसने अपने स्कूल की फीस जमा कर दी 6,000 रुपये की ऑनलाइन। तो इस तरह से ये दो फॉर्म होते हैं मनी ऑफ सप्लाई के। पहला होता है टाइम लायबिलिटी, दूसरा होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी वर्क करता है कासा के ऊपर, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, और टाइम लायबिलिटी डिपेंड करता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब इसमें टाइम फिक्स होता है। देखो ये क्वेश्चन आईएएस में 2018 में आया है, प्री में सेट ए में आया था। Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? इनमें से कौन सा जो है वो कॉमर्शियल क्या है? एडवांसेस? नहीं, ये आंसर्स का डी पार्ट आएगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। हाँ, मनी जो है मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस पे जो मनी होती है वो जो है असेट्स में नहीं गिनी जाती है कॉमर्शियल बैंक में। बाकी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है बैंक के अंदर, या डिपॉजिट रखा है, या आपने एडवांस कुछ किया हुआ है, तो उसे जो है असेट्स में काउंट किया जाता है। लेकिन मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस को जो है बैंक जो है कॉमर्शियल असेट्स नहीं मानती। तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें ए बी सी डी वन, आइदर वन ट्रू, नाइदर वन ट्रू, ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। तो मैंने देखा है कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन हर साल इसी तरह के होते हैं, जो ऐसे होते हैं जिसमें ए बी नाइदर वन टू ऐसे नहीं होता है। 60 क्वेश्चन में होता है वन टू, बाकी 40 ऐसे होते हैं। तो एक अच्छी रणनीति तैयार करो कि मैंने इन 40 पे अच्छे से फोकस करना है या वन टू, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ मनी। मनी कहाँ बनती है, कौन क्रिएट करता है इसको मनी को? क्योंकि मैंने बताया इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई और क्रिएशन। तो हम डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया, क्रिएशन पढ़ रहे हैं। क्रिएशन ऑफ मनी, इंडिया में तो रिजर्व मनी, गवर्नमेंट मनी और हाई पावर्ड मनी जो होती है उसको आरबीआई जारी करती है और अपने आरबीआई एक्ट के तहत जारी करती है। आरबीआई ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसको इश्यू करता है और इसको जारी करता है। अब देखते हैं असेट्स ऑफ इश्यू डिपार्टमेंट। जो इश्यू होता है उसका असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, ये दोनों चीज देखते हैं। रुपी कॉइन, 1 रुपी नोट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सर्कुलेटेड एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो आरबीआई 1 रुपए का सिक्का जारी करती है लेकिन एज ए गवर्नमेंट के एजेंट के तहत जारी करती है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। गोल्ड कॉइन्स मिनिमम 200 करोड़, गोल्ड बुलियन मिनिमम 115 करोड़, फॉरेन सिक्योरिटी IMF म्यूचुअल फंड 400 करोड़, बट पोस्ट 1995 नो सच रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू विच गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एंड रिटर्न प्रिंसिपल प्रिंटेड एट लेटर डेट। तो इस तरह से ये होते हैं असेट इश्यू डिपार्टमेंट। अगर लायबिलिटी में देखेंगे, टोटल करेंसी नोट्स, कॉइन्स 1 and 1 नोट इन सर्कुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ हेल्ड बाय पब्लिक, जो लोगों के पास है, हेल्ड बाय अदर बैंक, जो लोगों के पास बैंक में है, वॉल्ट में है, कैश में है, और अदर डिपॉजिट है इन आरबीआई के पास है, पब्लिक फॉर्म में या बैंक फॉर्म में, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में, अंडर विच ब्लैक money holder was required to deposit 25% of his black money in RBI for a lock-in period for years। अगर किसी के पास में ब्लैक मनी है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उसको अपना 25% पैसा ब्लैक मनी का रखना पड़ेगा लॉक इन पीरियड में फॉर 4 साल के लिए। तो इस तरह से जो है लायबिलिटी बनाई जाती है, इश्यूड लायबिलिटी, और दूसरी होती है असेट लायबिलिटी। असेट लायबिलिटी में आपका गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है, और लायबिलिटी में आपका पैसा जो पब्लिक के पास होता है, बैंक में होता है, वो आता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी में भी वेलोसिटी होती है, मतलब कितनी रफ्तार के साथ पैसा इंडिया में खर्चा हो रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम मनी पासिस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर ड्यूरिंग गिवन पीरियड टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से पैसे मिले, आपने मुझे फीस दे दी, मैंने किसी को रेंट में दे दिए, रेंट को उसने कहीं और आगे दे दिए, मतलब एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में कितनी तेजी से जा रहा है, इसको बोलते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम लेना है, एवरेज नंबर टाइम। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी।
जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, यू बॉट पेन वर्थ ₹10, शॉपकीपर से 10 का पेन लिया, फिर उसने शॉपकीपर ने 10 रुपए की चाय की पत्ती ले ली किसी और शॉप से, फिर उसने कुछ और 20 रुपए का परफ्यूम ले लिया, ऐसे करके एक पैसा एक हाथ से दूसरी में जाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस। अभी आप देखोगे कोरोना में जो है सब कुछ खराब हो गया है, क्योंकि जो है लोगों के पास में पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। लोग कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। क्यों? अब जैसे आप देख रहे हैं हम कि पंजाब के अंदर सारा कुछ बंद कर दिया, यूपी बिहार के अंदर सारा कुछ बंद कर दिया। गवर्नमेंट को लगता है कोरोना रुकेगा और इकोनॉमी बर्बाद नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, छोटा छोटा काम किया। जैसे उन्होंने किया मॉल बंद कर दो, जिम बंद कर दो, कोचिंग सेंटर बंद कर दो, इस तरह से। तो लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में। उन्हें लगता है कि ऐसे इकोनॉमी खराब नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए इकोनॉमी ऑफ मनी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ मनी के ऊपर। जिम बंद कर दे, मॉल बंद कर दिया, उस तो वो उन बंदों के पास भी नहीं पैसा पहुंचेगा, तो वो आगे फिर खर्चा नहीं करेंगे। जब आगे खर्चा नहीं करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मनी रुक जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ मनी रुकेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए आज लोगों के पास में सिस्टमेटिक पैसा नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास में बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, किसी के पास में बहुत कम। इसीलिए जब भी हम न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, अडानी अंबानी की संपत्ति कोरोना के टाइम पे बढ़ी 20%, 10%, 100%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मनी। उन्होंने पैसा सबसे खींच लिया, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज में, वो आगे सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कोरोना पैंडेमिक है, वो सर्कुलेट नहीं कर रहे। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा जमाखोरी किए जा रहे हैं, लोगों के पास में पैसा पहुंच नहीं रहा है, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है रुक गई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मनी इन द हैंड्स ऑफ पुअर पीपल हैज हायर वेलोसिटी देन रिच। देखो यही बात जो मैं अभी बोल रहा था कि जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, और अमीर जो है उनके लिखा हुआ है मनी इन द हैंड्स ऑफ पुअर पीपल हैज हायर वेलोसिटी। रिच लोगों के उनको पता होता है कब कहाँ कैसे कितना खर्चा करना है, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उनके हाथ में हायर वेलोसिटी होती है। हायर वेलोसिटी मीन्स हाई इकोनॉमी, गुड इकोनॉमी, क्योंकि वो खर्चा करेंगे तो सारा फिर सिस्टम चलता रहता है। If more people borrow money from purchase for purchase higher velocity, इस पे गजब का क्वेश्चन आईएएस का बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से सुन लो। If more people borrow money for purchase, अगर कुछ खरीदने के लिए लोग बोरो करते हैं तो इसका मतलब है हाई वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ है डेवलप्ड कंट्री हायर वेलोसिटी। इसीलिए हम अपने रिलेटिव से सुनते हैं कि अमेरिका में तो कोई पैसा अपने पास सेव ही नहीं करता, इंडिया में तो सब सेव करते हैं। वहां बंदे की 20,000 तनख्वाह आती है तो 20,000 सारा उड़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्री है हायर वेलोसिटी, बिकॉज पीपल सेव लेस एंड स्प्रेड मोर मनी बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी। उन्हें पता है कि हमें अमेरिका में पैसा जॉब मिल जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से। यहाँ पे लोगों को 5,000 की नौकरी नहीं मिलती इंडिया में, ग्रेजुएशन करके 5-5 हजार की 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। बूम पे इसीलिए लोग कर लेते हैं मनी सेव, इसीलिए इंडिया में मनी और वेलोसिटी बहुत कम है। बूम पीरियड इन इकोनॉमी, मोर रॉ मटेरियल परचेज एंड हायरिंग हायर वेलोसिटी। अगर रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज हो रहा है, हायर परचेज हो रहा है तो हायर वेलोसिटी। अभी जो है सबसे ज्यादा हायर वेलोसिटी किस इंडस्ट्री में है? आपकी दवाई इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में। कोरोना की वैक्सीन, बुखार के लिए और इनके लिए बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर हायर वेलोसिटी है। आज के अखबार में आया मोदी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिए और 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने भारत बायोटेक को दिया। उनको बोला है कि आप जो है रॉ मटेरियल खरीदो, और हमने उन्होंने सरकार ने जुलाई अगस्त तक की एडवांस पेमेंट कर दी है इन दोनों को कि आप जो है सारे टीके लगाओ और एडवांस पेमेंट ये लो। ऐसे आज के अखबार में आया है बहुत ज्यादा। अब ये लोग किसी को और को दे देंगे, मतलब हाई वेलोसिटी मनी, हाई वेलोसिटी। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मनी मल्टीप्लाई, इस पे क्वेश्चन आता है आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो लीड टू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन फॉर द कॉमर्शियल बैंक व्हिच क्रिएट मनी मल्टीप्लायर। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर मीन होता है स्टॉक ऑफ टोटल मनी। जैसे मान लो आपके पास टोटल मनी 1,000 रुपया है और आपने उसको स्टॉक में आपके पास कितना है 100 रुपया, तो उसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 रुपये। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई। जैसे
बैंक 1 है यहाँ पे, उसकी असेट है 100 रुपया, बैंक 2 है उसकी असेट है 90 रुपया, बैंक 3 है उसकी असेट है 81। मैंने यहाँ टोटल 1000 मान ली, बीच में और बैंक है। उन्होंने लोन दिया, जिसकी एसेट 100 रुपया उसने लोन दिया 90 रुपए का, जिसकी एसेट 90 है उसने लोन दिया 81 रुपए का, और जिसने 81 है उसने अपना लोन दिया 72.9 का। इसका मतलब ये हुआ कि उसने यहाँ 10% रिजर्व किया, इसने यहाँ 9%, इसने यहाँ 8.1। मान लो मैंने 100% रिजर्व किया है और मेरी 1000 असेट्स है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर 10 है। इसका रोल क्या है? every return, every R reserve generate, और 1/R means new money. Here 10% reserve generated 1/R, मतलब अगर कोई 10% रिजर्व करके रखता है, इसका मतलब वो केवल 1/R न्यू मनी जनरेट कर सकता है केवल। 10 times the high powered money, अगर 10% आपके पास में जो है रिजर्व है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो मनी है, हाई पावर्ड मनी आपके पास है 10 टाइम। 4% रिजर्व रेशियो विल जनरेट 25 times in theory, however in reality the multiplier may be lower due to poor banking penetration। यहाँ पे जो है गांव में गांव तक बैंकें नहीं है, तो लोगों के पास में पैसा पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पे जो है उतना पेनिट्रेशन है नहीं मनी मल्टीप्लायर का, लोगों के हाथ में उतना पैसा पहुंच नहीं पाता, इस वजह से। इन ए फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर ऑलवेज इट डायरेक्टली इम्प्रूव विद कट इन CRR। जो है आपका जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इट डायरेक्टली इम्प्रूव एज इकोनॉमी, और जो मनी मल्टीप्लायर होता है डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है। कंजप्शन लोन डिमांड को इंक्रीज करता है, बैंकिंग पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करता है। 1960 में इंडिया के अंदर लेस देन 2 था ये आपका पेनिट्रेशन मनी मल्टीप्लायर, और 90 में मोर देन 3x हो गया, और एट प्रेजेंट मोर देन 6x है अभी प्रेजेंट में। तो इन ए फंक्शनल अगर इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर आपका जो मनी मल्टीप्लायर है अगर आपका कम हो गया, नेगेटिव में पहुंच गया, तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। फंक्शनल इकोनॉमी है, इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर आपका हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन करो, ये आया है 2018 में, प्री में आया हुआ है सेट ए में। द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें कौन सा फैक्टर आपका सही होगा? मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। अगर लोगों को बैंक की आदत पड़ रही है पैसा निकालने की, डालने की, ऑनलाइन शॉपिंग करने की, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर बढ़िया है और इससे इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। तो आपका आंसर हो गया बी पर। क्वेश्चन समझ लगा? अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 बहन मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज। मनी मल्टीप्लायर और वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज करती है तो आपका मनी सप्लाई अफेक्ट करती है। आरबीआई एसेट साइड इंक्रीज मींस गवर्नमेंट बोरोइंग मोर फ्रॉम आरबीआई। इसका आंसर बी पार्ट आएगा, बी पार्ट। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। लोगों को अगर बैंकिंग की आदत पड़ती है ज्यादा तो मनी मल्टीप्लायर से इकोनॉमी इंक्रीज होती है। Government borrowing more from the RBI using government security और increasing RBI foreign security। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बहुत ज्यादा बोरो करती है तो भी ये अफेक्ट करता है। विद द इंक्रीज इन बैंकिंग पेनिट्रेशन, अगर बैंकिंग में पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, गांव दूर दूर तक बैंकिंग सेवा पहुंचती है तो भी ये तो भी अफेक्ट करता है। whenever loan demand increases, when RBI adopt cheap easy dovish expansionary monetary policy, when RBI adopt cheap easy dovish expansionary monetary policy to combat deflation। जब आरबीआई डिफ्लेशन मतलब महंगाई को घटाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी चीप इजी और ऐसी पॉलिसी अपना लेती है तो भी आपकी मनी सप्लाई अफेक्ट करती है। ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है ये जो है हम जब पढ़ेंगे, जब हम सीआरआर बैंक रेट और ये सब पढ़ेंगे। तो आज आपने 2 टॉपिक अच्छे से सीखे। पहला आपने पढ़ा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और दूसरा आपने पढ़ा कि मनी मल्टीप्लायर और क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है। और
जो आपका मनी है उसका क्रिएशन कैसे होता है, उसकी सप्लाई कैसे होती है, उसकी डिमांड कैसे होती है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे जो है कल करेंगे। ठीक है, इसके आगे का कल करेंगे।